अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप सबका? आप सब ठीक हैं? मैं हूं अस्मा, आपकी टीचर। और आज हम पढ़ रहे हैं डिविजिबिलिटी बाय 6। यानी हमारा जो है, आप सब जैसे जानते हैं कि हमारा क्लास 6 की जो मैथ्स की बुक है उसका यूनिट नंबर 3 है। और यूनिट नंबर 3 में हम पढ़ रहे हैं टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। अभी टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी क्या है ये मैं आपको पहले जो है समझा चुकी हूँ। पिछली जो वीडियो बनी है उसमें आप अच्छी तरह जानते हैं और पढ़ चुके हैं, समझ भी चुके हैं कि असल में ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है क्या। ये है, असल में ये है कि कुछ ऐसे जो है टेस्ट हैं, या हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनकी बिना पर हम जो है बिना देखे किसी भी दिए हुए नंबर को बता सकते हैं कि वो 2 से 3 से 4 से 5 से 9 से या 11 से या किसी भी नंबर से डिवाइड हो सकता है या नहीं। यानी होता यह है कि हमें पूरा डिवीजन परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती, हम पूरा डिवीजन परफॉर्म नहीं करते, बल्कि उस दिए हुए नंबर को देखते ही बता देते हैं कि ये नंबर किसी दिए हुए नंबर से डिवाइड हो सकता है या नहीं। तो इसलिए जो है आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी बाय 6। यानी आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम 6 के बारे में पढ़ेंगे। सिक्स का रूल हम ये पढ़ेंगे कि कोई भी अगर हमें वैल्यू दी हुई है या कोई भी हमें नंबर दिया हुआ है और हमें कहा जाए कि ये 6 से जो है एग्जैक्टली डिवाइड हो सकता है या नहीं है, या 6 से एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं है, तो हम क्या है कि बिना डिवीजन को परफॉर्म किए हुए उस लंबे चौड़े नंबर की जो है डिवीजन को परफॉर्म किए बगैर हम जो है वो देखते ही बता देंगे कि ये नंबर जो है वो परफेक्टली 6 से डिवाइड हो सकता है या नहीं है। तो ऐसा करते हैं, हम पहले रिवाइज कर लेते हैं कि जो रूल हम जो पढ़ चुके हैं पहले उनको हम ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। पहला जो हमने पढ़ा था 2 का रूल पढ़ा था, ठीक है। अब ये देखें 2 में ज़रा सा इसको याद करें कि 2 में हमने क्या पढ़ा था। 2 में हम क्या देखते हैं? यूनिट प्लेस देखते हैं। क्या देखी जाती है? जो भी नंबर दिया हुआ होता है उसकी यूनिट प्लेस देखी जाती है, ठीक है। अब वो जो यूनिट प्लेस है वो क्या हो, 0 हो या वो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 नंबर हो, यानी इसे हम कह सकते हैं कि वो इवन नंबर हो। यानी 2 का रूल हमने ये पढ़ा था कि 2 में हम क्या देखते हैं, कोई भी वैल्यू दी हुई हो, कितनी ही लंबी चौड़ी वो वैल्यू हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने उसको क्या देखना है? यूनिट प्लेस देखना है। यूनिट प्लेस अगर 0 होगा या इवन नंबर होगा तो वो वैल्यू जो है वो 2 से डिविजिबल होगी। ये हमने 2 का रूल पढ़ा था। उसके बाद हमारे पास आ गया था 3 में हम क्या करते थे कि 3 में जो केस जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। 3 में हम यूनिट प्लेस या उसके लास्ट या 2 या 3 डिजिट्स वगैरह नहीं देख रहे थे, बल्कि इसमें क्या था, याद करें ज़रा, ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स। यानी 3 के रूल में क्या था कि सम ऑफ डिजिट्स था। यानी जो भी हमें वैल्यू दी हुई है या जो भी नंबर दिया हुआ है उसके जितने भी उसके अंदर डिजिट्स हैं उनका हम सम करते थे, और सम करके हम उसको 3 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर वो 3 से डिवाइड उसका सम हो जाता है तो वो पूरी वैल्यू जो है वो 3 से डिविजिबल होती थी। उसके बाद हमने पढ़ा था 4 में क्या था रूल? 4 में रूल ये था कि हम ये देखते हैं लास्ट 2 डिजिट्स, ठीक है। 4 के रूल में ये था कि लास्ट जो भी वैल्यू दी हुई है उसके लास्ट 2 डिजिट्स अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो हम बिना डिवीजन को परफॉर्म किए हुए हम बता सकते हैं कि ये वैल्यू जो है या ये नंबर जो है वो 2 से जो है वो 4 से जो है वो डिवाइड हो सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा था 5 जी। 5 में क्या था? 5 में फिर हमारे पास क्या था? यूनिट प्लेस।
यूनिट प्लेस था। 5 के रूल में जो है हम दोबारा क्या देख रहे थे, यूनिट प्लेस देख रहे थे। यूनिट प्लेस क्या हो, 0 हो या फिर क्या हो, 5 हो। यूनिट प्लेस क्या हो, 0 हो या फिर यूनिट प्लेस क्या हो, 5 हो। तो हम क्या कर रहे थे कि हम जो है उस नंबर को बिना डिवीजन को परफॉर्म किए हुए हम जो है सिर्फ उसका यूनिट प्लेस देखेंगे और हम ये बता देंगे कि ये नंबर या वैल्यू जो है ये वो 5 से डिविजिबल है या नहीं। ये तो हमारा पिछला जो है वो जो हमने टॉपिक पढ़ा था पिछला, जिसमें कुछ रूल्स पढ़े थे हमने, और ये रूल्स क्या हैं, ये टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी हैं, जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी असल में क्या है। ये कुछ रूल्स हैं या कुछ टेस्ट हैं जो कि आपको याद भी करने हैं, आसान से हैं। दोबारा इसको रिवाइज किया है हमने, इसको एक मरतबा समझ लें तो ये इसलिए जो है वो कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिलती है कि हमें कोई लंबा चौड़ा जो है वो डिवीजन परफॉर्म करने का, पूरा डिवीजन परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती, और हम बिना देखे ही जो रूल्स या टेस्ट जो हमारे जहन में होते हैं उनको, उनके ज़रिए जो है हम फ़ौरन से बता सकते हैं कि ये वैल्यू जो है वो डिविजिबल है या नहीं है, यानी परफेक्टली डिविजिबल है कि रिमाइंडर जो है वो 0 हो। तो हम 2 का रूल हमने पढ़ लिया, रिवाइज भी कर लिया, 3 का, 4 का, 5 का, और आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी बाय 6, यानी 6 का रूल जो है वो क्या है। अच्छा, ज़रा यहाँ पर देखिए कि 2 और 3, 2 और जो है ये 3 दोनों का रूल देखिए यहाँ पर ये, और इसको जो है जहन में दोबारा लेके आइए। 2 के रूल में क्या था, यूनिट प्लेस। 2 का जो रूल है या 2 का जो टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी है उसमें क्या चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ हम उसको जो है जहन में रखते हैं, वो है यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस क्या हो, 0 हो या इवन नंबर हो, तो वो नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल होता है। इसी तरह 3 का दोबारा जहन में लेके आइए। 3 में क्या है, सम ऑफ डिजिट्स, यानी जो भी वैल्यू दी हुई है उसका जो है सम कर लेंगे, और सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये वैल्यू जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो जो 6 का रूल है वो 2 और 3 दोनों के रूल से जो है वो रिलेटेड है। अगर आप 6 में देखें तो 6 में क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6, या हम 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6 कर लें। तो 6 में क्या होगा, 2 और 3 दोनों का रूल जो है वो 2 और 3 दोनों का रूल जो है वो अप्लाई होगा। यानी ऐसा नंबर, कोई एक ऐसा नंबर जिस पे जो है वो 2 का टेस्ट भी अप्लाई हो रहा है और उस पे 3 का भी टेस्ट अप्लाई हो रहा है, दोनों टेस्ट अगर उस पे अप्लाई हो रहे हैं तो वो नंबर जो है वो परफेक्टली जो है वो 6 से डिवाइड होगा। हम इसकी जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखें, ये एग्जाम्पल। अब मेरे पास एक नंबर है, ये मेरे पास एक नंबर है, ठीक है। अब इस नंबर को मुझे बताना है कि ये 6 से जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं। तो मैं क्या करूँगी, इस नंबर पे मैं 2 और 3 दोनों का रूल अप्लाई करूँगी। पहले मैं कौन सा रूल अप्लाई करती हूँ, 2 का, और 2 का रूल क्या है कि यूनिट प्लेस जो है वो 0 हो या इवन नंबर हो। तो मैं इसका यूनिट प्लेस देख लेती हूँ। इस नंबर का यूनिट प्लेस क्या है, इवन है, ठीक है, इवन है। एक बात पूरी हो गई कि हमारे पास जो 6 का रूल है या 6 का टेस्ट है उस पर 2 और 3 दोनों के रूल अप्लाई होंगे। तो पहला रूल मैंने 2 का अप्लाई किया। 2 का रूल क्या है कि उसका यूनिट प्लेस जो है वो 0 होना चाहिए या इवन नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है उसका क्या है, इवन नंबर है। अब 3 का रूल अप्लाई कर लेते हैं। 3 का रूल क्या है कि सम ऑफ डिजिट्स। अब हम इसका सम कर लेते हैं ज़रा। ये तो पहला हो गया। अब हम 3 का रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो 2 + 1 + 4 + 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 और 1 3 और 4 7 और 2 9, ठीक है। सम ऑफ डिजिट्स क्या आया, 9। अब 9 जो है हमें अच्छी तरह पता है कि 9 जो है वो 3 से
डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर 0। तो देखा आपने कि इसमें कि 2 और 3 दोनों का रूल अप्लाई हुआ। तो 6 का रूल या 6 का टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी क्या है कि कोई एक ऐसा नंबर जिसमें 2 और 3 दोनों का रूल अप्लाई हो रहा हो, तो हम उसको बिना डिवीजन को पूरा परफॉर्म किए बगैर हम बता सकते हैं कि ये नंबर जो है वो 6 से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, एक मरतबा फिर इसको रिपीट कर लेते हैं कि हमारे पास जो टॉपिक है वो है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। यानी टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी क्या है कि कुछ ऐसे टेस्ट हैं या कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनके को हम याद रखते हैं और एक मरतबा हम समझ जाएं तो उन रूल्स को के ज़रिए हम किसी भी दिए हुए नंबर या किसी दी हुई वैल्यू को बिना डिवीजन को परफॉर्म किए हुए क्विकली हम बता सकें कि ये नंबर जो है किसी दिए हुए नंबर से डिवाइड हो सकता है या नहीं। ये तो हो गया आपका टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। अब इसके कुछ रूल्स हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। क्लास 6 की जो मैथ्स की बुक है उसका यूनिट नंबर 3 है। यूनिट नंबर 3 में हम ये टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी है। इसके हमने कुछ रूल जो है वो पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। हमने 2 का पढ़ा, 3 का, 4 का और 5 का, और वो रूल्स हमने यहाँ पर आज रिवाइज भी कर लिए। और उसके बाद आज हमने कौन सा एक नया रूल जो है वो सीखा, वो है डिविजिबिलिटी बाय 6। यानी 6 का कौन सा ऐसा रूल जो कि हम बिना परफॉर्म किए हुए डिवीजन को बता सकें कि वो दिया हुआ नंबर 6 से डिवाइड हो सकता है। तो इसके लिए जो रूल है वो ये है कि हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था 2 और 3 का, वो दोनों रूल अगर उस नंबर पर अप्लाई हों तो वो नंबर जो है वो एग्जैक्टली 6 से डिवाइड हो जाएगा। और उसकी एग्जांपल में हमने ये नंबर लिया, ये एक नंबर है 2142। अब हमने 2 का रूल इस पर अप्लाई किया। 2 का रूल क्या था कि जो इसका यूनिट प्लेस है वो 0 हो या 2 हो। तो हमारे पास जो इस नंबर का यूनिट प्लेस है वो इवन है, यानी ये नहीं कि इसमें 2 का रूल अप्लाई हो रहा है। इसी तरह हमने 3 का, इसी नंबर पर, ये पूरे नंबर पर हमने फिर 3 का रूल अप्लाई किया। 3 का रूल अप्लाई करने का मतलब क्या है, सम ऑफ डिजिट्स, यानी जितने भी इसमें डिजिट्स पाए गए हैं उनका हम सम कर लें। तो हमने तमाम जितने भी डिजिट्स थे उनका सम किया तो हमारे पास क्या आया, 9 को देखेंगे। 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है। जाहिर सी बात है, आपको क्लियर पता चल जाएगा कि 3 3 9, 3 9 से जो है वो डिवाइड जो है हो सकता है और रिमाइंडर 0 है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू जो है वो 6 से परफेक्टली डिविजिबल है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अगला हम पढ़ेंगे आज हम जो अगला हमारा रूल है वो है डिविजिबिलिटी बाय 6। तो हमने पढ़ लिया, अगला है डिविजिबिलिटी बाय 8। आज हम 8 का पढ़ेंगे, 6 और 8 का। 6 का आप लोगों को समझ में आ गया, अब हम पढ़ेंगे 8। डिविजिबिलिटी बाय 8। डिविजिबिलिटी में 8 में जो रूल है, इसमें ये रूल है कि हम क्या देखते हैं, लास्ट 3 डिजिट्स 8 में क्या देखे जाएंगे। हमारे पास जो है 4 में था, लास्ट 2 डिजिट्स हम देख रहे थे। 4 में हम क्या देख रहे थे कि लास्ट 2 डिजिट्स थे। 8 में हम क्या देख रहे हैं, लास्ट 3 डिजिट्स। अब लास्ट जो भी नंबर दिया हुआ हो, अगर उसके लास्ट 3 डिजिट्स 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो हम ये कहेंगे कि ये वैल्यू जो है वो 8 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल इसकी हम देख लेते हैं। अगर हम, ये एग्जाम्पल है हमारे पास, ये एक मैंने नंबर लिख दिया। ठीक है, ये एक नंबर है। अगर अब हम इसके देखेंगे कि ये लास्ट 3 डिजिट्स जो हैं वो 8 से डिवाइड होते हैं, हो सकते हैं। अगर हो जाते हैं तो हम जो है
पूरे इस नंबर का डिवीजन परफॉर्म किए बगैर बता देंगे कि ये नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल है। अब हम इसके लास्ट 3 डिजिट्स क्या हैं, ये। अब हम इनको डिवाइड करके देखते हैं किससे, 8 से। 8 से डिवाइड करके देखते हैं। देखिए 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। यानी कि अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं जो है ये सिंपल जो है वो डिवाइड करके दिखा देती हूँ। ये मेरे पास इस नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स हैं, इनको मैं 8 से डिवाइड कर रही हूँ। 8 1 जा 8, 0, 32 पूरा आ जाएगा। तो जब भी दो नंबर हम एक साथ डिवाइड करते हैं तो हम यहाँ ऊपर 0 लगाते हैं। 8 4 जा 32, रिमाइंडर क्या है हमारे पास, 0। तो इसका रूल क्या हुआ, क्या टेस्ट हुआ इसका, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8 क्या हुआ कि कोई ऐसी वैल्यू या कोई ऐसा नंबर जिसके लास्ट 3 डिजिट्स 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं और रिमाइंडर हमारे पास 0 हो, तो वो नंबर या वो वैल्यू जो है वो परफेक्टली डिविजिबल होगी 8 से। हमें पूरा डिवीजन परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सिर्फ लास्ट 3 डिजिट्स को डिवाइड करके देखेंगे और हमें पता चल जाएगा कि ये वैल्यू डिविजिबल है या नहीं। क्लियर? आगे इसको रिवाइज कर लेते हैं दोबारा कि हमने 6 का रूल पढ़ा। 6 का रूल क्या था कि 6 का अगर आपको रूल पूछा जाए, 6 का टेस्ट पूछा जाए तो 6 के टेस्ट में ये है कि उसमें 2 और 3 दोनों का रूल अप्लाई हो। जब 2 और 3 दोनों का रूल अप्लाई हो जाएगा तो वो वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली 6 से डिविजिबल होगी। इसी तरह 8 का रूल है। 8 में ये है कि अगर लास्ट 3 डिजिट्स जो है वो 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हो और रिमाइंडर 0 हो तो वो वैल्यू भी 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। ओके, क्लियर?